जय जय बाबा सिद्ध चानो जी। रखे तू रखावे तू, बख्शे तू बख्शावे तू। दुश्मन की दौड़ से, घोड़े की पौड़ से रक्षा करने बाबा जी। हिंदू को काशी, मुसलमान को मक्का, दुश्मन को तेरे नाम का धक्का। जय बाबा सिद्ध चानो जी। यह है सिद्ध बाबा चानो की अरदास है। बाबा सिद्ध चानो के उत्तर भारत में बहुत से मंदिर हैं और उनकी यहाँ बहुत मान्यता है। इसमें से एक है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रागपुर का मंदिर। वैसे तो इस मंदिर में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या काफ़ी गुना बढ़ जाती है। जहाँ बाबा सिद्ध को न्याय का देवता और सच्ची सरकार के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जिस किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता, उसे बाबा के दरबार में न्याय जरूर मिलता है। मान्यता है कि जो कोई बाबा के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आता है, वह बाबा सिद्ध चानो के दरबार से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। कहा जाता है द्वापर युग में कैलाश नाम का एक राजा मक्का मदीना में राज करता था। वह भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। राजा कैलाश के राज्य में हर कोई सुखी था, परंतु राजा उदास रहते थे। इसका कारण राजा के मंत्रियों ने जानना चाहा, तो राजा को पूछा कि आपको राज्य में हर कोई सुखी है, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तब राजा ने बताया कि मैं अपनी कोई संतान नहीं होने से दुखी हूँ। इस पर मंत्रियों ने कहा, आप भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, आप भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तब राजा कैलाश ने भगवान शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र बलशाली और विशालकाय होगा। उसके बाद राजा कैलाश की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के पुत्रों का नामकरण किया गया। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम कानो, दूसरे बेटे का नाम बानो, तीसरे बेटे का नाम सदुर और छोटे पुत्र का नाम चाणूर रखा गया। राजा के दरबार में रुको नाम की दाई थी, जिसने इन बालकों का पालन पोषण किया। समय के साथ चारों बालक जवान हुए। चाणूर इन सब में बड़ा तेजस्वी और बलवान था। एक बार जब सभी भाई आपस में तलवारबाजी सीख रहे थे, तो बड़े भाई की तलवार टूट गई। सभी बड़े भाइयों ने अपनी माता से शिकायत की कि चाणूर ने बड़े भाई की तलवार तोड़ दी है। तब ये बात माता ने सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटा बालक तलवार कैसे तोड़ सकता है। उन्होंने सभी बालकों को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। इसके बाद सभी भाई चाणूर से ईर्ष्या करने लगे। एक बार माता अम्बरी ने चाणूर को बगीचे से फल लाने के लिए भेजा, लेकिन फल पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे थे। बालक चाणूर के फल तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह पेड़ को जड़ से उखाड़कर माता के पास ले आए। ये देखकर माता हैरान रह गई। उनके भाइयों को यह डर सताने लगा कि अगर चाणूर की ताकत ऐसे ही बढ़ती गई तो एक दिन वह उनका राजपाट छीन लेगा और उनको राज्य से बाहर निकाल देगा। इस पर बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग करने की योजना बनाई। एक दिन चारों भाई शिकार खेलने के लिए निकले। सभी भाई चाणूर की ताकत से भली भांति परिचित थे। शिकार पर जाते समय उन्हें रास्ते में मरी हुई हाथनी पड़ी मिली, जिसके कारण रास्ता बंद था। सभी भाई वहीं रुक गए। उन्हें उनकी बनाई योजना सफल होने के आसार नजर आने लगे। बड़े भाई ने कहा कि हम सब में सबसे शक्तिशाली कौन है जो हाथनी को रास्ते से हटा दे। तभी बड़े भाइयों की साजिश से अनजान चाणूर ने हाथनी को उठाया और आसमान की ओर फेंक दिया। तभी बड़े भाइयों ने कहा कि तूने यह क्या कर दिया? मरे हुए जानवर को उठाना क्षत्रियों का कार्य नहीं है। आज से तुम अछूत हुए। हमारे साथ उठने बैठने और खाना पीने का अधिकार तुम खो चुके हो। उसी समय बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग कर दिया। जब यह बात राजमहल पहुंची तो राजा ने तीनों भाइयों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस बात पर एक सैनिक जिसका नाम चौपड़ था ने झूठी गवाही दी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि चाणूर को चौथे पहर अपने साथ मिलने का अधिकार दिया जाए। अब चाणूर चौथे पहर का इंतजार करने लगे, लेकिन जब चौथा पहर आया तो बड़े भाइयों ने चालाकी से यह कह दिया कि चौथे पहर नहीं बल्कि चौथे युग में मिलने की बात कही गई थी। अपने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों की ओर
चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में बाबा चाणूर ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और शिव से अनेक शक्तियां हासिल की। भगवान शिव जी से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर ने दीन दुखियों की सहायता की और उन्हें न्याय दिलाया। जंगलों में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देश के राज्य में पहुंचे। वहां बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूणा से हुई। राजकुमारी लूणा ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडौल कद काठी देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा रास्ता भक्ति का है। तब राजकुमारी लूणा ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो उनके रास्ते में नहीं आएंगी, तो बाबा जी शादी के लिए तैयार हो गए। एक बार बाबा जी भक्ति में लीन थे तो मथुरा नरेश राजा कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा और ये खबर राजा कंस को दे दी। उसके बाद कंस बाबा चाणूर के पास आए और देखा कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियां चाणूर पर चलाई, पर सारी शक्तियां नष्ट होती गईं। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए, जो बाद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। राजा कंस ने बाबा को अपने दरबार चलने के लिए कहा। जब चलने के लिए उठे तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि बाबा जी का लंगोट फट गया। तो बाबा जी ने राजा के सामने अपना तन ढकने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने 72 गज की पगड़ी दी, लेकिन यह बाबा जी के शरीर को नहीं ढक पाई। तब बाबा ने कहा कि आज से मैं शूद्र कहलाऊंगा। राजा कंस के दरबार पहुंचने पर कंस ने बाबा जी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। राजा कंस ने देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए छिंजों का आयोजन करवाया, जहां बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण और भाई बलराम को भी अखाड़े में बुलाया गया। बाबा चाणूर श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करने अखाड़े में आए। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने भाई बलराम से पूछा कि 22 दिन युद्ध चले हो गए हैं, यह कौन है जो हार नहीं रहा है? तब कुछ पता नहीं चला तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी ने बताया, इसका भेद मैं नहीं जानता, लेकिन एक पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास होता है। उसके बाद श्री कृष्ण मनमोहक छलिए का रूप धारण कर बाबा चाणूर की पत्नी लूणा के पास पहुंच गए और बातों में उलझाकर बाबा चाणूर की पत्नी से भेद जान लिया। चाणूर की पत्नी लूणा ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें पाताल में हैं और चोटी आसमान में है। वह धरती और आसमान के बीच खड़ा है। भेद जानकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने चोटी को हटाने के लिए चूहे भेजे, तो चाणूर ने उन्हें मारने के लिए चिड़ियां लगा दी। श्री कृष्ण ने पाताल से हटाने के लिए चींटियां भेजी, तो बाबा चाणूर ने चींटियों को मारने के लिए मुर्गों को लगा दिया, जो आज भी बाबा के दरबार पर चढ़ाए जाते हैं। अब तक बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने अपना घुटना जमीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी लूणा से क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरा भेद पराय पुरुष को बताकर अपना पति धर्म खो दिया है। और जैसे ही बाबा जी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि अपने कंस को मारने में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप न्याय के देवता एवं सच्ची सरकार के रूप में जाने जाओगे। जिस भी व्यक्ति को कहीं भी न्याय नहीं मिलता हो, वे आपके दर पर आकर न्याय पाएगा। जो भी आपके दर आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चानों के नाम से जाना जाएगा। तभी से बाबा चाणूर को चानो सिद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी लूणा को भी अभिशाप दिया कि तुम अगले जन्म में मक्खी के रूप में धारण करोगी और तंत्र मंत्र विद्या सब तेरे नाम से चलेगी। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तपस्या करने जंगलों की तरफ चले गए। कहा जाता है कि सबसे पहले बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुंचे थे। उसके बाद देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रागपुर में प्रकट हुए और उसके बाद बाबा जी बिलासपुर जिले के समेला में प्रकट हुए। यहाँ उनके भव्य मंदिर हैं। कोई भी व्यक्ति जो बाबा के दरबार में न्याय की पुकार के लिए जाते हैं, बाबा जी उनकी सहायता अवश्य करते हैं।
जय बाबा सिद्ध चानो जी महाराज।